व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। देखिए डेट है आज 3 जनवरी 2021। द हिंदू करंट अफेयर में आपका स्वागत है। लीजिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए आज जो न्यूज़ हमने इंक्लूड नहीं की है द हिंदू की, वो देखिए वैक्सीनेशन ट्रायल चल रहा है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा देखिए ट्रेड डिफिसिट के ऊपर मंथली डाटा आया है, तो वो ज़रूरी नहीं है। ईयरली जो डाटा है वो ज़रूरी होता है। ठीक है गाइज, तो एंड में जब ईयरली आएगा तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए जो तीसरा न्यूज़ है FATF के ऊपर, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ऊपर। हमने 1 जनवरी को डिस्कस किया था। फाइनेंशियल एक्शन टास्क जो फोर्स जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड जो इशू है उनसे कम्बैट करने का काम करती है। और देखिए पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है और 1989 को इस्टेब्लिश मतलब इसको बनाया गया। ये कहाँ से बनाया गया? G7 जो कंट्री हैं उन्होंने फिर इसको बनाने में अपना योगदान दिया। तो G7 जो कंट्री हैं, अब देखिए ग्रुप 7 जो कंट्री हैं वो देखिए कनाडा है, फ्रांस है, ठीक है, जर्मनी है, जापान है, इटली है, UK, US। तो आप ऐसे करके न्यूज़ में जो भी चीज़ रहती है तो याद रखिए। ठीक है गाइज, अब देखिए हम बात करते हैं 9th शेड्यूल की। 9th शेड्यूल न्यूज़ में क्यों है? देखिए मराठा जो हैं उनको रिजर्वेशन से रिलेटेड बात की गई है, तो 9th शेड्यूल न्यूज़ में है कि उनको 9th शेड्यूल में डाला जाए। तो अब देखिए 9th शेड्यूल की अगर हम बात करें तो देखिए 9th शेड्यूल जो है फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951 के तहत हमारे संविधान में ऐड किया गया। चैप्टर 3 जो है लक्ष्मीकांत का, वहाँ पे जाइए और जितने भी 12 के 12 हमारे शेड्यूल हैं उनको बिल्कुल देख लीजिए कौन सी चीज़ किस शेड्यूल में क्या आता है, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं ये सवाल, ये क्वेश्चन जो होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए गाइज, अगर हम बात करें साकोन की, साकोन क्या है? सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री। ठीक है, ये न्यूज़ में है, तमिलनाडु में इंस्टीट्यूशन है इसका, ऑटोनोमस है, ये 1990 में बनाया गया। ये हेल्प करता है हमारी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने में, उसके रिसर्च से रिलेटेड है ना, कंजर्व से इसका मिशन है साकोन का ये। ठीक है, अब देखिए सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ पे है? श्रीनगर में है सलीम अली नेशनल पार्क। और एक सलीम अली बर्ड सेंचुरी भी है, ये गोवा में है, मंडोवी रिवर के वहाँ पे है ये। तो आप ऐसे करके याद रखिए। नेक्स्ट देखिए गाइज, अगर हम बात करें आर्टिकल की तो देखिए दीपोर बिल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दीपोर बिल आसाम का ओनली रामसर साइट है। अब देखिए 2002 में इसको डेजिग्नेट किया गया था रामसर साइट। हमारे देश में कितनी रामसर साइट है कमेंट करके बताइए। ठीक है, रिसेंटली 2020 में खूब न्यूज़ में रहे हैं। 1971 ईरानियन सिटी है रामसर, इसको मतलब ये सब कन्वेंशन हुई थी, वेटलैंड कन्वेंशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए गाइज, अगर हम बात करें नेक्स्ट आर्टिकल की तो देखिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी 26 जुलाई 1957 को बनाया गया। वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है। न्यूज़ में ईरान की वजह से न्यूज़ में रहा है। ठीक है, वहाँ पे कुछ यूरेनियम का भंडार इनरिच के वजह से न्यूज़ में है वो। ठीक है, अब देखिए दीपोर बिल भी न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि यहाँ पे कम्युनिटी फिशिंग कर रहे हैं लोग, तो इससे एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है इसका, दीपोर बिल का। ठीक है, इसकी वजह से इसका जो एरिया है वो बहुत कम हो चुका है। ठीक है, तो इस वजह से ये न्यूज़ में है और बिल्कुल आप याद रखिए। नेक्स्ट अगर हम आर्टिकल की बात करें तो देखिए एयर इंडिया न्यूज़ में है, 3-4 साल से न्यूज़ में आ रहा है। 2018 या 19 के प्रीलिम्स में भी एयर इंडिया का क्वेश्चन आया था, डायरेक्टली नहीं था लेकिन सीक्वेंस ऑर्डर में दिया हुआ था कि नेशनलाइजेशन ऑफ एयर इंडिया कब हुआ, तो वो 1953 में हुआ। और देखिए न्यूज़ पे जब भी कोई ऐसी चीज़ आती है जो हमारे देश के राष्ट्र के हित से रिलेटेड होता है तो आप बिल्कुल उसके स्टैटिक में जाके देख लीजिए। ठीक है, इसको इस्टेब्लिश किया था 1932 में एज ए टाटा एयरलाइंस के रूप में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट अगर हम आर्टिकल की बात करें तो देखिए जो साइंस का पोर्शन है हमारा, साइंस एंड टेक का, हर संडे को द हिंदू में आता है। तो देखिए एक तो वैक्सीन का आर्टिकल है जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चला आ रहा है, डेली वैक्सीन के 2-3 पेज आते हैं द हिंदू में। ठीक है, लास्ट में हम डिस्कस करेंगे जब पूर्ण रूप से सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखिए एक राइनो पाए गए हैं, वोली राइनो, RHI एनो, विली राइनो, रशिया में पाए गए हैं। ठीक है, आइस एज का। ठीक है, तो देखिए ये परमाफ्रोस्ट जो एरिया है वहाँ रशिया में, वहाँ पे पाया गया। अब देखिए परमाफ्रोस्ट क्या होता है? धरती का वो एरिया जो मोस्टली कवर्ड रहता है, किससे? बर्फ़ से ढका हुआ रहता है। ठीक है, उसे कहा जाता है परमाफ्रोस्ट। ठीक है गाइज, अब देखिए नेक्स्ट अगर हम आर्टिकल की बात करें तो टाइड रेनफॉल फ्लड क्वोशंट, ये क्या है? ये एक मेज़र है
ठीक है, क्या करने के लिए है ये अंडरस्टैंड करने के लिए है कि हमारा जो कोस्टल एरिया है वो कौन सा फ्लड प्रोन है और कौन सा फ्लड प्रोन नहीं है। तो ठीक है, तो आप याद रखिए कि टाइड रेनफॉल फ्लड क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अगर ऐसा कहीं पे न्यूज़ में आता है या पूछा जाता है, ठीक है, तो आप याद रखिए बिल्कुल इसको। अब देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखिए छऊ जो फोक आर्ट है वो न्यूज़ में है। अब छऊ की अगर हम बात करें तो देखिए द हिंदू का जो एक मैगजीन आता है हर संडे को, मैगजीन टाइप में 5-6 पेज होते हैं, तो उसमें दिया हुआ है छऊ के बारे में आज। तो देखिए एक फोक आर्ट है, 3 प्रकार का छऊ होता है, जैसे कि मयूरभंज छऊ जो है ओडिशा में है, और पुरुलिया छऊ जो है वेस्ट बंगाल में है, सेराइकेला ये झारखंड में है। अब देखिए पुरुलिया जो छऊ है उसकी खासियत ये है कि लोग मास्क यूज करते हैं चेहरे पे। ठीक है, वैसे सराइकेला में भी मास्क यूज किया जाता है, लेकिन पुरुलिया में जो मास्क होता है वो मतलब एक तरह से चित्रकारी रूप में होता है वो मास्क, और सराइकेला का सिंपल मास्क होता है। ठीक है गाइज, अब देखिए छऊ जो है उसको 2010 में सॉरी यूनेस्को की जो इंटेलिजिबल हेरिटेज में आता है, तो यूनेस्को में ऐड किया गया था 2010 में, आप याद रखिए बिल्कुल। अब देखिए जो गंभीर सिंह मुराजी हैं उनको पद्मश्री दिया गया, और जिनकी वजह से छऊ को पहचान मिली, एक छऊ डांसर थे। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें तो देखिए मौसमी चौधरी जी हैं, ये भी काफ़ी चर्चा में रहती है, तो ये दोनों जो एक्सपोनेंट हैं ये छऊ डांस के हैं। ठीक है, तो इसी की वजह से ये न्यूज़ में है। तो देखिए गाइज, इसी के साथ मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।